इजराइल और लेबनानी मीडिया के मुताबिक बुधवार को लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल में कई जगहों पर आग लग गई है। इस हमले को उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब मीडिया ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी आज की रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। उसने गुरुवार को इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इससे अब मीडिया ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया। दोनों देशों की मीडिया के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान की तरफ से इजराइल पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बुधवार को 200 रॉकेट दागे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने गुरुवार को इजराइल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद बुधवार को इजरायली सेना ने भी लेबनान के कई ठिकानों पर हमला कर हिजबुल्लाह के अड्डों को नष्ट करने का दावा किया। मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि बुधवार के हमले इसी की प्रतिक्रिया में किए गए हैं। कमांडर समी अब्दुल्ला तालिब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी झड़पों में अब तक मारे गए सबसे शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर हैं। 12 जून को कमांडर को दफन किए जाने के दौरान एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर ने लोगों से कहा था कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अपनी हमलों की तीव्रता बढ़ाएगा। हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख हाशिम रफीउद्दीन ने कहा कि इजराइल जो हत्याएं कर रहा है वो इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध को कमजोर करने में नाकाम है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ हमला अभूतपूर्व था। बुधवार सुबह शुरू हुए इस हमले में कम से कम 160 रॉकेट दागे गए। इजरायली मीडिया संस्थान वाइनेट न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रॉकेट उत्तरी इजराइल को पार करके साफिर शहर और तिबेरियास के इलाके तक पहुंच गए। अक्टूबर के बाद से ये चेतावनी रसायन पहली बार सुनाई दी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अधिकतर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं स्थानीय इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक कई रॉकेट खुले में गिरे हैं और इनकी वजह से कई जगहों पर आग भी लग गई है। बुधवार दोपहर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जहां से इजराइल पर रॉकेट दागे गए थे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक तालिब अब्दुल्ला की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का अपना सबसे आक्रामक हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों और सैन्य वाहन बनाने की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है। कमांडर के जनाजे में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख रफीउद्दीन ने कहा कि कमांडर अब्दुल्ला की हत्या की प्रतिक्रिया में हिजबुल्लाह इजराइल पर अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाएगा। हम अपने अभियानों की तीव्रता, शक्ति, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाएंगे। दरअसल मंगलवार को इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर अबू तालिब मारे गए थे। उसी के जवाब में हिजबुल्लाह ने ये हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि ये बदला लेने के लिए हमला किया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स समेत 15 इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 150 रॉकेट और 30 विस्फोट ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजरायली मीडिया ने कहा कि हमले में कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि इजराइल ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी है। इजरायली सेना ने कई ड्रोन रॉकेट को रोक दिया है। कुछ के ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई है। इजरायली सेना ने एक्स पर यह जानकारी दी है। बता दें कि लेबनानी कमांडर मंगलवार देर रात इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के इलाकों में बमबारी करके और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब दिया था। इससे साफ है कि कमांडर की मौत के बाद ही हिजबुल्लाह ने ये एक्शन लिया है। अब जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की खबरें सामने आ रही थी, वहीं अब दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर किए जा रहे बड़े बड़े हमलों को देखकर एक बार फिर युद्ध की आशंका जताई जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होगा या युद्ध पर विराम लगेगा। इस खबर पर हमारा डीपली अध्ययन जारी है। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।